आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम नीति वचन और उसका 28 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मती रचित सुसमाचार और उसके 28 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक बार फिर से अवसर दिया बाइबल रीडिंग करने का। आपने हमें संभाल के रखा, अपनी हिफाजत में रखा, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो वचन पढ़ा जाए और जो वचन सुना जाए, उस वचन के ऊपर आप अपना बड़ा आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। नीति वचन और उसका 28 चैप्टर। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेर करता है, वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वह दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपूत होता है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है वह उसके लिए बटोरता है, जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग पर ले जाता है वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मम्र समझ लेता है। जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान है। जो प्रधान मंद बुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बैरी होता है वह दीर्घयु होता है। जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो वह भागकर गड्ढे में गिरेगा, कोई उसको ना रोकेगा। जो सिधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। सच्चे मनुष्य का पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। पक्षपात करना अच्छा नहीं, और ये भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। जो अपने माँ बाप को लूट
कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब तो मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते, परंतु जब वह नष्ट हो जाते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मत्ती रचित उसका सुसमाचार और उसका 28 चैप्टर। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पांव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। वह जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अंत उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद 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 महान सामर्थ्य खुदा, प्रभु आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। यीशु मसीह का जो जी उठना हुआ, पिता परमेश्वर जो मत्ती रचित सुसमाचार बताता है, और उनको जी उठते हुए साक्षात जो देखा गया, पिता परमेश्वर खुदावन बाप आसमानी, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, हमें इतना विश्वासी बनाइए, मसीहत में हम इतने आगे बढ़े कि हम भी वो दिन, जब वो आमद का दिन होगा यीशु मसीह का, हम उस दिन तक सलामत रहें और प्रभु को आते हुए देखें। आए मेरे पिता परमेश्वर, हमसे कोई गुनाह ना हो, कोई पाप ना हो, हम बाजिंदगी सच और ईमानदारी की जिंदगी जिएं और एक दूसरे के साथ
हलीमी और बर्दाश्त के साथ, मोहब्बत के साथ हम अपना जीवन व्यतीत करें। बची हुई पहर में हमारे साथ हो, जैसे आपने अब तक साथ दिया, खुदा आप आगे भी हमारा साथ दे। पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, प्रार्थना विनती करता हूँ, हम सब के रहनुमा आप हैं और सर्वदा रहेंगे। और पिता परमेश्वर खुदा हम सबको आप सलामत रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। और अब मैं बुलाना चाहूंगा मेरी बेटी क्रिस्टी फ्रांसिस को कि वह हमारे पास आए और बाइबल की थोड़ी रीडिंग हमारे साथ करें। क्रिस्टी फ्रांसिस, आज आप क्या बाइबल में पढ़ेंगे? आप क्या पढ़ेंगी? रीडिंग क्या करेंगी आप आज? मती उसका सुसमाचार 19 chapter 14 वर्सेस। वेरी गुड, पढ़िए। यीशु ने कहा, तो मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वेरी गुड। और अब हम इसी आयत के साथ आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड कहते हैं। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।